हम मुखर्जी नगर से संबंधित कोई वीडियो बनाते हैं। यहाँ पर सभी विद्यार्थियों से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है वहाँ उस जानकारी को आप लोगों तक पहुँचाते हैं। आज मैं आया था वीडियो बनाने यहाँ पर और मैंने देखा कि कुछ विद्यार्थी यहाँ पर एक कैंप लगाए बैठे हैं। अब उनके बारे में जानेंगे, जैसा कि आप पोस्टर पे देख पा रहे हैं, छात्र आंदोलन भूख हड़ताल। तो उन्हीं से पूछेंगे इसके बारे में, क्या उनकी डिमांड है, क्या उनकी सरकार से मांग है, क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो बारी बारी से जानेंगे। हाँ सर, आपका नाम? मेरा नाम रितेश चतुर्वेदी है। अच्छा, तो क्या आपकी डिमांड क्या है कि इस प्रकार से शिविर पर लगाए हुए हैं आप यहाँ पे? जी सर, हमारा डिमांड ये है कि कोविड में सबका 2 साल खराब हुआ है। अच्छा। तो सभी को ऑल ओवर इंडिया, हर स्टूडेंट को हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर रिक्रूटमेंट एग्जाम में, सभी में 2 साल का एज रिलैक्सेशन और 2 अटेम्प्ट मिलना चाहिए। अच्छा। कई 8 स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऑलरेडी दे चुका है। अच्छा। उत्तराखंड, गुजरात, त्रिपुरा, नागालैंड, महाराष्ट्र 2-2 साल का एज रिलैक्सेशन दे चुका है। अच्छा। 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने 2 साल के एज रिलैक्सेशन के लिए पार्लियामेंट में भी उठाया है। 4 ने यूपीएससी के लिए उठाया है, 4 ने आर्मी के लिए उठाया है। अच्छा। क्योंकि रिक्रूटमेंट भी बंद थी। अच्छा। कई यूपीएससी से वाले थे जो फ्री नहीं दे पाए। अच्छा। कोविड पीरियड थे, कोई कंटेनमेंट जोन में था। अच्छा। कोई प्री कर लिया था, कोई मेंस अलाउ नहीं किया गया वहाँ पर। कोविड पेशेंट्स को अलाउ ही नहीं किया। तो ये हम लोग को कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऑलरेडी दे दिया है। 2 साल सबका नुकसान हुआ, हर कोई डिस्टर्ब रहा है। तो सिर्फ 2 साल का और 2 अटेम्प्ट का हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबको मिलना चाहिए। और दूसरा एक है कि ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए। 4-4 साल एग्जाम्स चल रहे हैं। अच्छा। आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जैसे हुआ था तो 2018 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, आज 2022 है। 4 साल ऐसे ही हो गए। अब कोई 26 का था, वो तो 30 पार हो गया। अब वो अगला एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते क्योंकि वो ओवर एज हो गया। तो यही 2 साल का एज रिलैक्सेशन सबको मिलना चाहिए और एक ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में, जो जल्दी हो, 1 साल के अंदर ज्वाइनिंग हो जाए। बस यही हम लोग का डिमांड है। तो आपका शुभ नाम जैसे बताया आपने, आप कहाँ से रहने वाले? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ को। और रहते कहाँ हैं आप? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, यहाँ बस इसी के लिए आए। अच्छा, मतलब वहाँ से यहाँ पे आए? जी। अच्छा, यहाँ पे रहने वाला कोई है? जैसे यहाँ पे कोई पीजी रूम से रहता हो? अच्छा, आपका नाम सर? मेरा नाम रितेश कुमार है। रितेश कुमार। अच्छा, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं कि? जी, हम स्टूडेंट भी है और हम एनजीओ भी चलाते हैं। अच्छा। एनजीओ के प्रेसिडेंट हैं। अच्छा। तो अभी यहाँ पे कहाँ रहते हैं आप? हम तो वार्ड में रहते हैं। अच्छा। और यहाँ पे हम लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। अच्छा। एक्चुअली हम लोग की डिमांड है कि 2 साल एज रिलैक्सेशन चाहिए। अच्छा। और यूपीएससी में हाँ। 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट चाहिए। अच्छा। मतलब कोई भी एग्ज़ाम है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उन सभी एग्ज़ाम में कम से कम 2 साल का तो छूट मिलना ही चाहिए। जैसे कि अभी कोरोना के इस दौर में बार एक लहर आती है और बार चली जाती है, इसका पता नहीं चलता। लेकिन इसमें यह है कि स्टूडेंट की तो एज बढ़ती जा रही है, तो उनके हिसाब से ये बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आपने लिखा हुआ है, छात्र आंदोलन भूख हड़ताल, मतलब सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। समझिए कि 1.5 साल से हम लोग इस पे बहुत सारे मिनिस्टर से मिले। जहाँ तक हुआ हम लोगों ने जंतर मंतर पे बहुत सारा प्रोटेस्ट किया। वहाँ पे भी हम लोगों ने हंगर स्ट्राइक भी किया। हर तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। एक गवर्नमेंट क्या हम लोग की आवाज़ सुनने की नाम ही नहीं ले रही है। अच्छा। गवर्नमेंट को ये लगता है कि स्टूडेंट क्या है ना, यूनाइटेड नहीं है, ये तो कोई नहीं, मतलब बहुत सारे कम लोग हैं, ऐसे भी वोट देते नहीं हैं। अब बात ये भी है ना, हम स्टूडेंट क्या है ना, हम लोग पढ़ाई में रहते हैं, वोट देते नहीं हैं, तो गवर्नमेंट को बेनिफिट दिखता नहीं है। तो कैसे गवर्नमेंट माने हमारी बात? अच्छा। तो सब अपने अपनी किताबों में बैठ के, घर में बैठ के पढ़ रहे हैं। लोग सोचते हैं अरे ये तो लास्ट अटेम्प्टर का मुद्दा है। अच्छा। अरे हम तो घर में पढ़ रहे हैं। भाई साहब, ये लास्ट अटेम्प्टर का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। क्योंकि 2020 और 21 जो बर्बाद हुई है ना, उस समय हमें भी पता है कि उस समय कैसा सिचुएशन था, सभी को पता है। और सभी लोग उस समय एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे, मदद कर रहे थे। कैसे लोग माइग्रेंट वर्कर सब किस तरह से जा रहे थे, स्टूडेंट सबको यहाँ से मतलब निकाल दिया गया। ऐसा हो गया था कि हम खाना नहीं खा पा रहे थे। हर वक्त जाके हम हाथ धोते थे कि कुछ भी टच करने से पहले उसको हाथ धोते थे हम लोग। कुछ टच होता था तो हाथ धोते थे। ऐसा फियर से हम लोग जी रहे थे। उस समय जान बचाते कि पढ़ाई करते। लोगों को हेल्प भी किए। बिल्कुल सही बात है। लोगों को हेल्प करते कि हम पढ़ाई करते बैठ गए। यहाँ पर आप कितने टाइम से हैं? यहाँ पे हम लोग लगभग 6 दिन से हंगर स्ट्राइक पे हैं।
आज 7वां हाँ, आज 7वां दिन है। 7 बजे। तो किसी भी प्रकार से यहाँ पर सरकार से, गवर्नमेंट से, दिल्ली सरकार से या कोई भी लोग ऐसे आए हैं जो आपसे चर्चा की हो इस बारे में बात? यहाँ एक ही चीज़ है, गवर्नमेंट बस यही चाहती है कि आप लोग 2000 का भीड़ लाइए, तोड़ फोड़ कीजिए तो आपकी बातें मानी जाएगी, वरना आप अगर पीसफुल प्रोटेस्ट, जो बोलते हैं ना कि पीसफुल प्रोटेस्ट, आज तक इंडिया में पीसफुल प्रोटेस्ट का कोई रिजल्ट ही नहीं आया है। तो गवर्नमेंट भी है ना एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि अगर हम पीसफुल प्रोटेस्ट से कुछ भी डिमांड कर ले, नहीं मिल सकता है। अब देख लीजिए ना, ये 1.5 साल से हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, 1.5 साल से। लेकिन गवर्नमेंट को यही लगता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट क्या, गवर्नमेंट सोचते हैं कि तुम एग्रेसिव हो, तुम जाकर तोड़फोड़ करो। मुद्दा नेशनल मीडिया है ना, वो भी चाहती है। एक भी नेशनल मीडिया नहीं आ रही है। क्या उनको बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो दिया गया आर्टिकल 19 के तहत, उनको जो मिलता है पैसा मीडिया चैनल खोलने के लिए, उनको पैसा जो दिया जाता है कि कम पैसे में वो ज़मीन खरीद लेते हैं, कम पैसे में उसको दिया जाता है फैसिलिटी। क्या उनका फर्ज नहीं है हमारी बात सुने? बिल्कुल बिल्कुल है। क्यों नहीं नेशनल मीडिया आ रही है? इसका मतलब यही है कि देश को बहुत चेंज होने की ज़रूरत है। लोग हैं ना, मीडिया, नेशनल मीडिया एक बार भी हमारे पास नहीं आ रहे। अरे कम से कम आप मुद्दा उठाइए ना, आप हमारी मुद्दा तो उठाइए। और कोई आया? आ रहे हैं, बस आप जैसे लोग आ रहे हैं छोटे छोटे चैनल से। जो नेशनल चैनल है, NDTV हो गया, इसके NDTV ने एक बार मुद्दा उठाया था, लेकिन वो भी मतलब सिंपल से उठा के बंद हो गए हैं। ये जी न्यूज हो गया, इसके बाद आप ले लो ये टाइम्स नाउ हो गया, रिपब्लिक TV हो गया। अरे भाई साहब, स्टूडेंट का मुद्दा क्या मुद्दा नहीं आपको दिखता है? बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हैं जब आप देश की मुद्दा नहीं उठा रहे हैं? आपको चाहिए क्या मुद्दा? अभी जो हम लोग 1000 लोग हैं ना, अभी इकट्ठा हो जाए या 100 लोग और तोड़ फोड़ करें ना, तब नेशनल मीडिया आ जाएंगे दिखाने के लिए। उनको ये चाहिए। तोड़ अभी नहीं करना है आपको। नहीं, हम लोग करने के लिए, हम लोग करने के मूड में नहीं। ऐसा 1.5 सालों से हम लोग एक भी गलत स्टेप नहीं लिए हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा एग्जाम्पल सेट हो चुका है कि लोग हैं ना, हाईलाइट नहीं चला रहा था, इसमें हुआ था, हम लोग ट्रेन चलाए, सब आ गए, हाँ, गलत तरीका अपना लिया, हाईलाइट होने तुरंत उनका काम हो गया। मतलब बोलते हैं ना कि बोलते हैं कि गांधी जी पीसफुल प्रोटेस्ट किए थे। अच्छा, इन्हीं की राहों पे चलना चाहिए। अच्छा, ठीक है। जब हम गांधी जी की राहों पे चल रहे हैं, 1.5 साल से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहाँ कुछ हो रहा है? और RRB JEE के बच्चों ने जब तोड़फोड़ किया, ठीक है, ट्रेन जला दिया, तो देखिए उनकी बात भी सुन ली गई, मीडिया में भी हाईलाइटेड हो गए। तो गवर्नमेंट खुद ही चाहती है कि लोग ऐसा बने। वो कहाँ चाह रही है कि हम पीसफुल रहे? हम लोग तो 1.5 साल से पीसफुल ही कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऐसा मजबूर कर रही है, वो भी एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रही है। इससे पहले कहाँ थे आप अभी? जैसे कि हम लोग जंतर मंतर पे जंतर मंतर 1.5 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, जंतर मंतर। हाँ, मतलब अभी 7 से 6 दिन पहले ही यहाँ 6 दिन से हम लोग यहाँ पे। अच्छा, तो बहुत सारे स्टेट से, हाँ। अदर स्टेट से लोग आए हैं। अच्छा, तो अभी बाकी कितने लोग हैं आप यहाँ पे? हम लोग अभी ऊपर 100, हम लोग बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मोबिलाइज करने में लगे हुए हैं। कुछ हाँ, लोग लगभग लीगल फ्रंट कहाँ है। से स्टूडेंट आ रहे हैं? हम लोग 300-300, 400-400 लोग हैं ना, जंतर मंतर पे थे। 300-300, 400-400, 500 लोग आते थे। अच्छा, लेकिन हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करते थे, इसीलिए कोई फायदा नहीं हुआ। पता नहीं क्यों स्टूडेंट आपके यहाँ पे आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये क्या है? स्टूडेंट भी साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? क्या कि नहीं, स्टूडेंट आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं और हमारी सपोर्ट में वो खड़ा भी है। अच्छा, बोल रहे हैं कि जिस दिन आप लोग कुछ स्टेप लीजिए तो हम लोग आपके तैयार है, गवर्नमेंट को बात माननी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल गलत हुआ है हमारे साथ। ये मुद्दा बिल्कुल सही है, कोई इसमें वो गलत तो है नहीं। बिल्कुल देना चाहिए कि देखो हमारे 2017-18 से इंशाल्लाह 19 से, यानी 3 साल ये हो गए हैं, धीरे धीरे 3 साल होने वाले हैं। और नौकरियां की जो वैकेंसी है वो आती हैं, इसके बाद पेपर तो नहीं होते हैं ना, बात तो ये है ना। तो दो साल आपने जो मांगा है वो सही है, आपने नहीं, सभी स्टूडेंट का ये मुद्दा है। तो सभी को मिलकर यहाँ पर आना चाहिए और जल्दी से जल्दी सरकार हम सब की बात सुने तो अच्छा है, क्योंकि 2 साल का जो रिलैक्सेशन मिलेगा एज में वो सही होगा। क्योंकि ऐसे तो है कि ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका तो एज भाई एक्सपायर हो ही रहा है ना, आप तो बताइए, मौका मिलना ही चाहिए। देखिए ना, यहाँ चारों तरफ खाने पीने की चीज है। हाँ, हाँ। वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे हाँ, रहना कितना मुश्किल चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। एक छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, गुजरात से आए हुए हैं, अच्छा, हंगर स्ट्राइक बैठे हुए हैं, वेटिंग में टिकट लेके आए थे। 7 दिन से हंगर स्ट्राइक। आइए सर, आप कहाँ से? गुजरात से। आपका नाम?
मतलब सभी स्टेट अलग अलग स्टेट से है ना। ये बात पहुँची हुई एमपी से, क्या एमपी से हम लोग नहीं एमपी से है, एमपी से भी कुछ है, ये सब मोबिलाइज में लगे हुए हैं। अच्छा। लगभग समझ जाइए लगभग इंडिया के हर कोने से एजेंट जुड़े हुए हैं। हाँ। ठीक है, सारे स्टेट से एजेंट जुड़े हुए हैं। हाँ। और सब कुछ लोग मोबिलाइज में लगे हुए हैं, कुछ लोग आने वाले हैं। ठीक है, हम लोग बहुत सारे लोग हैं, गवर्नमेंट नहीं माने, गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। गवर्नमेंट हम लोग को फोर्स कर रही है कि हम लोग है ना ऐसा कुछ स्टेप ले जो हम लोग लेना चाहते नहीं हैं। ये गवर्नमेंट से हम यही करना चाहते हैं कि विनती है उनसे कि हमारी डिमांड को मान ले। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हुए हैं, हम लोग को अपने अधिकार पता है। हम चाहते हैं पीसफुली प्रोटेस्ट करें और पीसफुल गवर्नमेंट हमारी बात मान ले। हम नहीं चाहते हैं कोई तोड़फोड़ करे, कोई गलत करे, क्योंकि हम देश की हिस्सा बनना चाहते हैं, देश को विकास करना चाहते हैं। तो कुछ हम तोड़फोड़ करते हैं, ये हमारे देश की लॉस है। हम नहीं चाहते हमारे देश का कोई भी चीज़ लॉस हो, हमारे देश का कोई भी चीज़ बर्बाद हो, क्योंकि हमारे देश की ये हर चीज़ हमारे देश की है। हम भी चाहते हैं हमारा देश विकास करे, तो हम तोड़ने में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हम लोग को मजबूर न करे। बिल्कुल ही मजबूर। तो सरकार से यही अनुरोध है कि जितने भी विद्यार्थियों की तरफ से ये प्रोटेस्ट लगाया गया है वो भी शांतिपूर्वक, तो किसी भी प्रकार की, जैसे कि भैया ने बताया कि तोड़फोड़ की यहाँ पे बात नहीं है, शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। बस सरकार से यही है कि एज में 2 साल की छूट दे। जैसे कि अभी कोरोना के टाइम पे जो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी एज निकल रही थी और उनके लिए कोई समय नहीं बचा था, तो उनके लिए कम से कम 2 साल का समय दें एज में, तो उनके लिए अच्छा होगा। सभी एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी ही नहीं, सभी एग्जाम्स के लिए। तो शांतिपूर्वक ये बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे हैं और सरकार इनकी बात को माने, यही आशा है। अंतिम बात क्या कहना चाहेंगे आप सरकार? वही हम कि ऑल ओवर इंडिया के लिए है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया सभी स्टूडेंट्स को सभी एग्जाम्स में 2 साल एक एज बढ़ना चाहिए। तो सब लोग जुड़िए, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम गवर्नमेंट तक बात पहुँचा पाएंगे। भैया ने भी वही बात की, तो सभी की यही बात है। और कम से कम 500-600 लोग हैं ये लोग, और अलग अलग जगह पे हैं, सभी जगह पे भूख हड़ताल पे हैं। आज 7वां दिन है और बैठे हुए हैं और बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया पिया है इन लोगों ने। और सभी विद्यार्थियों के लिए, पूरे भारत के विद्यार्थियों के लिए ये जो प्रोटेस्ट रखा गया है बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट है और पूरे भारत के विद्यार्थियों के लिए उनके हित में है। तो सभी को साथ देना चाहिए शांतिपूर्वक, और शांतिपूर्वक तरीके से सरकार को इस बात पर गौर करना चाहिए और बिल्कुल केंद्र सरकार को गौर करके इसमें छूट देना चाहिए, यही आशा है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। भैया